जहाँ पे गंगा माँ का किनारा है, गंगा माँ कलकल की आवाज से बह रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित तन्मय होकर के ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। उसी श्रेष्ठ स्थान पर अपने मन को जोड़ देते हैं। आज चतुर्थ दिवस है, बड़ी सुंदर रश्मि कथाएं हैं। हम लोग कल बड़े भाव के साथ में आप लोग ठाकुर की लीला सुन रहे थे। आप लोग भगवान बावन का जन्म हुआ। एक बात बोले, भगवान का मैंने एक दिन और भी चर्चा की इस बात पर। भगवान का एक दूसरा नाम है लीला पुरुषोत्तम। जानते क्या नाम है भगवान का? लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम का नाम क्यों है? ध्यान दें, लीला पुरुषोत्तम भगवान का इसलिए नाम है क्योंकि भगवान धराधाम पर जो आते हैं, ध्यान दें, भगवान संसार में जो आते हैं, धराधाम पर जो आते हैं, वो लीला करने के लिए आते हैं। ध्यान दें, क्या करने आते हैं भगवान? लीला करने आते हैं। इसलिए इनका नाम है लीला पुरुषोत्तम। बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, ये 52 अवतार धारण करना ये भगवान की लीला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान 52 अंगुल के बन करके आते हैं। बाबा लिखते हैं भगवान आते क्यों हैं? वो स्वामी लिखते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान आते हैं विप्रों के लिए, भगवान आते हैं धेनु के लिए, भगवान आते हैं संतों के लिए, भगवान आते हैं देवताओं के लिए। इन पर जब अत्याचार होने लगता है, अनाचार होने लगता है, तो बंधु जरा ध्यान देना, तो भगवान को आना पड़ता है। भगवान धराधाम पर आते हैं, संसार में आते हैं। तो आज भगवान ने देखा देवता त्राहि त्राहि कर रहे हैं, बलि का इतना अत्याचार बढ़ चुका है। ये श्रीमद् भागवत कथा में एक बात सिखाती है, जरा ध्यान देना। जब प्रभुता आती है, प्रभुता आने पर जीवात्मा इस बात को भूल जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। जब अनुचित को उचित मान करके धारण कर लेता है व्यक्ति, तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, अनुचित को उचित मान करके धारण कर लेता है, उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा, बलि को लगा मैंने देवताओं को जीत लिया, मनुष्य मेरा करेंगे क्या? ध्यान दें,
बलि को लगा मैंने देवताओं को जीत लिया, मनुष्य मेरा करेंगे क्या, अब एक छत्र राज्य मेरा चलेगा। समझ लेना, अब क्या करेगा। चले जा रहे हैं तो बलि ने आज अनुचित कार्य कर दिया, जो नहीं करने योग्य कार्य था वो कार्य कर दिया। आप कहोगे कौन सा अनुचित कार्य बलि ने कर दिया। बोल बोल कोई भी युद्ध क्यों ना हो, युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर नारी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, स्त्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए युद्ध के अंदर। बलि ने यह अपराध किया, नारी का प्रयोग किया, जो देवताओं की माता थी उनके कुंडलों को छीन दिया, उन कुंडलों की तरफ नजर डाल दी और छीन करके चले गए। बंधुओं मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, अच्छा नहीं लगा तो फिर कश्यप ऋषि ने अदिति मैया को पयोव्रत बताया और पयोव्रत से फिर वामन प्रभु अनुचित को उचित करने के लिए ही भगवान आते हैं। तो आज वामन भगवान ने अवतार धारण किया और अवतार धारण करके महाराज एक बात बोले, मां भगवान जैसे आए तो सबसे पहले इन पर दृष्टि मां की पड़ी। एक तो होती है जन्म देने वाली मां, और हाँ एक और बात बता दूं आज मैं आपको, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर कभी जन्म नहीं देते। तो फिर बोले ईश्वर तो सदैव प्रकट होते हैं। आज वामन भगवान जब प्रकट हुए हैं तो मां ने नहीं देखा, माने नहीं देखा, धरती मां ने देखा। जब बच्चा संसार में आता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले अगर कोई देखती है उसे तो मां देखती है, धरती मां देखती है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों की मर्यादा है, अपने कोई भी सम्मानीय व्यक्ति आए घर पर या फिर हमारा सम्मानीय व्यक्ति से कभी भेंट हो तो खाली हाथ नहीं होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत सिखाती है हमें, खाली हाथ कभी भी भेंट नहीं करनी चाहिए। वामन भगवान को जब देखा, पृथ्वी तो सब जानती है क्यों भगवान आए। पृथ्वी को तो भगवान ने पहले ही बता दिया था कपिल अवतार में। इधर जो है 12 अवतार में भी बता दिया है कि भगवान साधारण काम के लिए नहीं आते, भगवान विशेष कार्य के लिए आते हैं। पृथ्वी ने तो हमारा कोई भी हमारे से जो सम्मानीय व्यक्ति हो, पूजनीय व्यक्ति हो, तो उससे खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए, कुछ भेंट देना चाहिए प्रणाम करते समय। आज वामन भगवान को माता पृथ्वी ने प्रणाम किया, और जब पृथ्वी ने प्रणाम किया तो सोचा कि भगवान आए हैं तो इनके लिए मुझे कुछ देना चाहिए। तो पृथ्वी ने भगवान के लिए आसन दे दिया। क्या दे दिया? आसन दे दिया। सबसे पहला आभूषण है ब्राह्मणता, संतता, आसन। क्योंकि जो जिस ब्राह्मण का आसन सिद्ध है, जिस संत का आसन सिद्ध है, वो अपना भी कल्याण कर सकता है और अपने भक्तों का भी कल्याण कर सकता है।
जिसका आसन सिद्ध नहीं है, जो बैठ नहीं सकता है, जो ध्यान कर नहीं सकता है, वो ब्राह्मण हो तो नरकगामी है। ब्राह्मण होकर के भी जिसका आसन सिद्ध नहीं है, जो आसन नहीं लगा सकता है, जो आसन पर बैठ नहीं सकता है, ऐसा ब्राह्मण कल्याणकारी नहीं होता है। कल्याणकारी वो होता है जिसका आसन सिद्ध होता है। आज वामन भगवान के लिए माँ पृथ्वी ने आसन दिया, लो प्रभु आसन ग्रहण करो। माता पृथ्वी ने आसन दिया, भगवान ने आसन ग्रहण किया। अब देखो आकाश में भगवान आए, ईश्वर आए, तो आकाश ने इनके लिए छत्र दे दिया। प्रभु लो छाया ग्रहण करो, मेरी तरफ से भेंट ग्रहण करो। भगवान ने छाया को स्वीकार किया। अब तो नंबर आया, वरुण ने देखा, वरुण जलराज वरुण ने देखा, अरे भगवान का हाथ खाली है, इनको कुछ भेंट करनी चाहिए। तो वरुण ने अपनी तरफ से कमंडल भेंट किया। प्रेम से बोलो, क्या भेंट किया? कमंडल। कमंडल बोले तो पात्र। बोले जिस विप्र के पास में पात्र नहीं हो, उस विप्र को कुपात्र कहते हैं। प्रेम से बोलो, विप्र के पास में अपना पात्र होना चाहिए। और पहले तो ऐसा नियम था, प्रत्येक ब्राह्मण अपने पास में पात्र रखता था, दूसरे के पात्र में भोजन नहीं करता था। जो भी भोजन आया ले लिया, इसमें कर दो, इसमें डाल दो, और अपने पात्र में भोजन लिया और अपने पात्र में भोजन किया करते थे पहले के जमाने। अब वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो आज पात्र दे दिया, लो महाराज। तीन चीजें ब्राह्मण के पास में होनी चाहिए। एक तो अपना छत्र होना चाहिए, दो काम करता है, एक तो छड़ी का काम करता है, दूसरा छाया का काम करता है। साधु के पास में, ब्राह्मण के पास में तीन चीजें जरूरी है। एक तो हमारा छत्र, दूसरा आसन अपना होना चाहिए, क्योंकि आसन अगर अपना होगा तो ध्यान देना, जिता सुनो जिता श्वासो। अगर आपके पास में अपना आसन है तो आप क्या कर सकते हो? बोले जिता सुनो, आसन जीत सकते हो। दूसरी जिता श्वासो, आप श्वासों को जीत सकते हो। क्या कर सकते हो? श्वासों को जीत सकते हो। अब तुमको श्वासों को कैसे जीता जाए? श्वासों को कैसे जीता जाए और श्वासों के जीतने से लाभ क्या है? बोलो श्वासों को जीत सकते हो आप आसन लगा करके। आसन लगाया, अगर कभी आसन आपको लगाना है तो उसका तरीका समझ लेना। आसन कैसे लगाओगे? बोलो आप आसन का चिंतन बंद कर दो बस। अगर आपको आसन सिद्ध करना है और आसन लगाना है तो आप आसन का चिंतन बंद कर दो। हम बीमार कर रहे थे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमार हो जाओगे। मैं बिल्कुल सही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वो सही यहाँ से सही कर लो, इस जगह से, मस्तिष्क से, तो आप सही जाओगे। कल अनुभव करके देखना, आपके इन पैरों में दर्द होने लगता है बैठते ही। तो किस किस के होता है? जब आप भजन करने, पहली बार तो भजन करने ही कहाँ बैठे लोग, यहाँ 2-4% लोग होंगे जो बैठते होंगे कभी घंटे 2 घंटे के लिए। यहाँ भागवत में आके बैठे हो तो मजबूरी है, ना आएंगे तो कछु ने मैं जानू, कछु ने शर्मा जी जाने, कछु ने अनिता जाने, कछु ने ये जो है अपनी सेठानी जाने, ना जाएंगे अच्छा में चलो, मजबूरी।
मजबूरी में बैठना, नहीं तो बैठना कौन है? बेकार में क्या करेंगे, जाके धरती में बैठना पड़ेगा, ठंड वैसे पड़ रही है, क्या करेंगे है? अधिकतर लोग बैठते नहीं, ध्यान दें, अधिकतर लोग बैठ नहीं पाते हैं, बैठते नहीं है अधिकतर लोग। तो क्या करना है? तो बुद्धिजितासनो, आप अपने बैठने की आदत और बैठने की आदत के आसन को सिद्ध कैसे करोगे? कि आप आसन को बुलाओ। कई लोग कहते हैं आसन याद रखो, मैं कहता हूं आसन भुलाओ, क्योंकि अगर आपने आसन को याद रखा तो आपका ध्यान उधर जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो साधना करते हैं, जो साधना करते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। जो साधना नहीं करते हो तो राम रखवारो ने भजन से काले न गनो, उनको तो वाह ऐसा हिसाब है। एक बार एक नगर में एक साधु गए, और साधु गए तो एक माता जी आ गई, बाबा बाबा बाबा, बोल हाँ ये बता, बोल मेरा कल्याण कैसे होएगा? बाबा के पास में आई, मेरा कल्याण कैसे होएगा? बाबा बोले भजन कर। तो मैया बोली बाबा भजन की बात मत करो। बोल क्यों? बोल भजन भी करके देख लियो, वो भी छोड़ के चले गए हो। बाबा बोले क्या बात करती हो, भजन को छोड़ के जाता है? हाँ हाँ बाबा भजन छोड़ के चले हो, और बहुत जना है कि गए हुए, और मैं तो बड़ी कष्ट पा रही हूँ, भजन वो छोड़ के चले हो। बाबा बोलो बाबा चक्कर में पड़ गए, भजन कैसे छोड़ के चले हो? अब एक पड़ोसन आई, बाबा बताऊं, या तो ये जो भजन की बात कर रही है ना, या के पति को नाम भजन हो वो मर गो, और या अब कहे कि भजन छोड़ के चले गए। तो ऐसे लोग नहीं है कि भजन छोड़ के चले गए। तो आसन सिद्ध करने के लिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि तुम इस नाभि से नीचे की जगह को भूल जाओ। कल अनुभव करना, जब आप जप करने के लिए बैठे, नाम जपने के लिए बैठे, एक आध घंटे बैठे, आधा घंटे 15 मिनट, कई लोगों के तो 15 मिनट में ही इतना दर्द होने लगता होगा, अरे क्या करें, इधर से इधर मटकाएंगे, इधर से इधर मटकाएंगे, होता है दर्द नहीं होता? बाबा क्या करे, बैठा ना जाए। मेरे पास में कितने लोग आते हैं, वो कहते बाबा बैठा नहीं जाता है, बाबा बैठा नहीं जाए। हमने कहा हमसे उठा नहीं जाता है, तुमसे बैठा नहीं जाता है। प्रेम से बोलो। मैंने कहा तुमसे बैठो ना जाए और हमसे उठो ना जाए। हम जब बैठ गए तो हमको लगता है आप बैठे ही रहो, कहते ही रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। हाँ, इसको कारण पता? कारण याकूब जी है कि अगर आपको जितना सुनो, अपने श्वास को जीतना है, आसन को जीतना है, और जितना श्वास हो तो आप सबसे पहले आसन को सिद्ध करो और भूलो, इसका चिंतन ना करके यहाँ का चिंतन करो, सरस्वती का चिंतन करो। ध्यान दे, कंठ का चिंतन करो। कंठ नाम जपने में कभी हल्का ना पड़ जाए, कमजोर ना पड़ जाए, तो फिर तुम्हारी पैरों में, तुम्हारी कमर में, तुम्हारी घुटनों में दर्द नहीं होगा। सोचो, तो क्या होगा? फिर तुम्हारा जितासन, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, और जब आसन सिद्ध हो गया तो आप जितना सांसों, ध्यान देना, आपकी श्वासों की गति धीमी हो जाएगी। अगर आपका आसन सिद्ध हो गया तो आपके श्वासों की गति धीमी हो जाएगी। अगर और एक फायदा, आसन अगर आप सिद्ध हो गया आपका, तो और क्या फायदा होगा?
बोले फायदा ये होगा कि अगर आपका आसन सिद्ध हो गया तो आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हो। आपको 10 वर्ष जीना है तो आप 15 वर्ष जी सकते हो, 15 वर्ष जीना है तो आप 20 वर्ष जी सकते हो, 25 वर्ष जी सकते हो, 30 भी जी सकते हो। प्रेम से बोलो महाराज भगवान को आप लोग सोचेंगे अरे भगवान तो जितनी साल देंगे उतनी साल तो मनुष्य जिएगा, ये समझेंगे। एक बात बोलो, भगवान कभी किसी को साल नहीं देते, दिन नहीं देते। भगवान क्या देते? बोलो भगवान सदैव हमें श्वास देकर के भेजते हैं, हमारे को श्वासों का खजाना देकर भेजते हैं। ध्यान देना। अब उन श्वासों को हम कैसे खर्च करें? ध्यान देना। प्रेम से बोलो। अपने बीच श्रीमान शुभनाथ झा जी पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और बता दूं इनकी कमेटी के माध्यम से, इनके माध्यम से मेरी साल में 2 कथाएं होती हैं। एक कथा इसी फरीदाबाद में दुर्गा बिल्डर गेट के नजदीक श्याम कॉलोनी पड़ती है। श्याम कॉलोनी में 10 साल से लगातार मेरी कथा हो रही है और इस बार 11वें वर्ष है। 11वें वर्ष है और 23 फरवरी से इनके यहाँ मेरा भागवत कथा का आयोजन। बोलो वृंदावन बिहारी राम की, गोविंद भगवान की जय। तो एक कथा तो इनके माध्यम से होती है हमारी फरीदाबाद में, और दूसरी कथा होती है दिल्ली ओखला में, और दोनों की देखरेख यही करते हैं और निरंतर चला रहे हैं। एक भी बार स्टॉप नहीं है बीच में, विशेष रूप से ये देखरेख करते हैं। तो और वैसे बता दूं मैं आपको, किशोरी जनक रंजनी के नजदीकी है। प्रेम से बोलो। दरभंगा के हैं, पीछे से दरभंगा। गोविंद भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की। बंधुओं में निवेदन कर दूं आप लोगों से, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मनुष्य को श्वास मिलती है जिसके हिस्से में जितना कर्म जिसने कर रखा है उतनी श्वासें इस मनुष्य को जीवात्मा को मिलती है। अब हम इन्हें खर्च कैसे करते हैं ये समझो। ये जो हमारी श्वासें हैं ये खर्च कैसे होती हैं, जरा ध्यान देना। कि बैठत बारे चलत अठारे, सोमत में क्षति। बैठत बारे चलत अठारे, सोमत में 36। विषय भोग में चले बेहतर, उमर जात ये बीत। बंधु मैं निवेदन कर दूं, बैठे बारे, अगर आप साधारण तौर पर बैठे हो तो आपकी श्वासों की जो गति है 1 मिनट में 12 निकलती है। समझ लेना। आप बैठे हो 12, आप जब चल रहे हो, श्रम कर रहे हो, तो आपकी 1 मिनट के अंतर्गत 18 श्वास निकलती है। कि बैठत बारे चलत 18,
सोमत में 36। और जब सो जाते हैं ना हम, अच्छा एक बात बता दूं आपको मैं, हमारा जो शयन है ना, शयन करना, सो जाना, सो जाने को अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं तो अर्ध मृत्यु बोलते हैं सो जाने को। सोए हुआ व्यक्ति आधा मरा हुआ होता है। आप कहोगे कैसे? कई बार आप जब सो जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि तो जिस जगह की कभी आपने कल्पना नहीं की होगी वहां उस जगह को देख रहे होंगे, वहां ढूंढ रहे होंगे कि तो आप जो है ना जहाज में बैठ करके उड़ रहे होंगे, क्योंकि मृत्यु प्राण हमारा जो ये शरीर है आत्मा को छोड़ देता है। सोने के उपरांत आत्मा मुक्त हो जाती है शरीर से, और फिर वो भ्रमण करती है, वो भ्रमण वहां करती है जहां उसका मन होता है। आत्मा भी मन के साथ संबंध है आत्मा का, आत्मा का भी मन है। फिर जहां मन होता है वहां आत्मा भागती रहती है अगाड़ निद्रा में। तो सोना जीवन की अर्ध मृत्यु है कि सोमत में 36 आधा मर जाता है व्यक्ति, तो 36 श्वास 3 बोले चल के बैठत बारे चलत 18 सोमत में 36 विषय भोग में चले 72 और जब विषय में रहता है विषय खाली काम वासना का ही नाम विषय नहीं। काम वासना तो विषय है, परंतु पाप कर्म भी विषय है। जब जीवात्मा पाप कर्म करता है उसको ही विषय कहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पाप कर्म करता है ना तो अंदर से डरता है। ध्यान देना, जब जीवात्मा पाप कर्म करती है तो क्या होता है, अंदर से डरती रहती है, और जब डरती है तो फिर क्या होता है, बोल। अगर आप डरोगे तो आपकी जो धड़कन है ना, कभी अनुभव करके देखो, अचानक आप स्वप्न में मेरी डर गई तो तुम छाती पे हाथ रख कर देखो, तुम्हारी जो छाती की धड़कन है बहुत तेजी से धड़कना प्रारंभ हो जाएगा। के विषय भोग में चले 72 6 गुनी श्वासें निकलती हैं विषय में, और मर जाती है, और ऐसे ही ये उम्र बीतती चली जा रही है, ऐसे ये जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है कि चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है ये जीवन की रे, समझ कर खिलौना इसे तू ना खेल। आ रही है ये जीवन की रे, समझ आ रही है ये जीवन की, समझ कर खिलौना इसे तू समझ कर खिलौना इसे तू न खेल।
समझ कर खिलौना से तू मुझे चली जा रही है, 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 चली जा रही है जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे तू मुझे, समझ कर खिलौना से तू मुझे। कारीगर ने इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसे यूं बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, 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 बड़े इसके इंजन में कदमों का तेल, समझ कर खिलौना इसे तू ना खेल, समझ कर खिलौना इसे तू मुझे। चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे तू मुझे, समझ कर खिलौना इसे तू मुझे। किसी को चढ़ावे, किसी को उतारे, 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 घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे, घड़ी दो घड़ी ये मुसाफिर सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे, और यहीं पे जुदाई, यहीं पे है मेल, यहीं पे जुदाई, यहीं पर है मेल, समझ के खिलौना उसे तू ना खेल, समझ के खिलौना से तू मुझे। चली जा चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे तू मुझे, समझ कर खिलौना इसे तू मुझे।
इसमें आए, जरा सी लगा दी अगर इसमें आए। ये जो रेल है ना, ये जो जीवन रूपी रेल है, संत लिखते जरा सी खराबी अगर इसमें आए, जरा सी खराबी अगर इसमें आए। कदम एक भी आगे चलने न पाए, कदम एक भी आगे चलने न पाए। एक बात बोले, पूरा शरीर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न कहीं चोट है न कोई चपेट है, और जरा सा पता चला यहाँ से थोड़ा पेन दर्द हुआ, वही के भी बैठ के एक कदम भी आगे चलता है। जरा सी खराबी अगर इसमें आए, जरा सी खराबी अगर इसमें आए। कदम एक भी आगे चलने न पाए, कदम एक भी आगे चलने न पाए। और फिर क्या होता है, सदा के लिए, सदा के लिए जग में हो जाए फेल, समझ कर खेलोना इसे तू न खेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल, समझ कर खिलौना। समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है जीवन की रेल। समझ कर खिलौना तू इसे न खेल, समझ कर खिलौना तू इसे न खेल। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, अपनी खुशी से यहाँ लोग आए। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, अपनी खुशी से यहाँ लोग आए। मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए, सबने आकर यहाँ दिन उठाए। मगर सबने आके यहाँ दिन बिताए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। अपनी खुशी से ना कोई यहाँ आया, परंतु जब आ जाता है तो यहीं पर तो दिन बिताते हैं, और जब दिन बिताते हैं तो क्या करते हैं, कोई समझे मंदिर कोई समझे ढेर, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना तू न खेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल।
कर खिलौना तू इससे न खेल। और रहे कुछ सफर भर ये रोते चिल्लाते रहे कुछ सफर भर ये रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। जन्म लेते हैं कुछ लोग तो पूरा जिंदगी रोते रोते निकल जाती है। गुजारा नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा नहीं। मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। संसार में आकर के कुछ लोग क्या करते हैं, कई लोग आपको जिंदगी में ऐसे मिलेंगे खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, उनसे पूछो कैसा है भाई, बहुत जा रही है, मजे बहुत आनंद। मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल। समझ कर खिलौना इसे तू न खेल समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। महात्मा ने अंतिम व्यास बात कितनी सुंदर कही है, जरा ध्यान देंगे तो शायद जीवन ही पलट जाएगा। शब्द ही जीवन पलटते हैं और शब्द ही जीवन नर्क में ले जाते हैं। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। और जिसने जन्म लिया है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है, कोई 10 साल का मर जाता है, तो कोई जवान होकर के मरता है, कोई बूढ़ा होकर मरता है। उतरना तो सबको पड़ता है। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। और समय ने ये डाली, समय ने ये डाली, समय ने ये डाली, समय ने ये डाली, वो समय ने ये डाली सभी के नकेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल, 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 समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। चली जा रही है, 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 चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे तू न खेल, 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 समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। इसे तू न खेल।
कर खिलौना से तू न खेल। ये जीवन की रेल है बंधुओं, चली जा रही है। तो ये श्वासें हमारी गुजर रही है, हमें इन श्वासों को सुरक्षित रखना है, निरंतर भजन करते रहना है। तो बंधुओं मैं निवेदन कर दो, जिता सुनो जिता श्वासो, श्वासों का चर्चा हम कर रहे हैं। तो हमें अपनी श्वासें सुरक्षित रखनी है। जीवन रूपी श्वासें जो है, इनको जब हम सुरक्षित रखेंगे, कई लोग कहते हैं मानव जन्म लेकर के, कई लोग कहते अरे यार क्या जिंदगी है। कई लोग तो मेरे पास में ऐसे आते हैं, कई देवियां माता है, कई बार आते हैं बूढ़ी माता, बाबा बाबा, मैंने कहा हाँ मैं कब मरूंगी, मैंने क्या भाई मर गया है तेरे अंदर, ऐसे कह रहे हैं। मैं कि हाँ तो भी तो ऐसे कह रही है कि मैं कब मरूंगी, मैं क्या भाई मर गया। आगरा कैनाल में पूरा पानी चल रहा है, और पानी भी ना हो तो कभी भी किसी भी गाड़ी के नीचे आ जाओ, बहुत सारी गाड़ी चल रही है, मरने में क्या देगा। लोग कहते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ये कहते हैं कि हम कब मरेंगे। मरने की तो तिथि निश्चित है, जिस दिन मरने की तिथि है उस दिन मरी जाएगा। कभी किसी भी साधु से, किसी भी महात्मा से पूछो, बाबा मेरी कितनी श्वासें बाकी हैं जिसमें मैं नाम गा सकूं, थोड़ा प्रभु का भजन कर सकूं। तो महात्मा उपाय बताएंगे आपको कि ऐसे भजन कर इन श्वासों को अच्छे से जी ले, श्वासों को जीना आ जाए बस। बाकी ये सब तो सब झंझट है। ये सब क्या है? प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। ये जीवन एक झंझट है। जिन श्वासों को हमने प्रेम से जी लिया, जिन श्वासों को हमने नाम से जी लिया, जिन श्वासों को हमने भजन में जी लिया, बोले ये श्वास हमारी है। और मन है, मन तो नाना प्रकार की बातें करता है। आज जब मैं ठाकुर सेवा कर रहा था प्रातः काल में, तो हमारी देवी जी पधारी सुबह सुबह, अनीता जी, बड़ी सुंदर बात उन्होंने पहली बार कह रही थी, हमारे लिए थोड़ा सा इस बार ज्ञान कम बखेरा जाता है। इसका उत्तर तो यह है, किसी को आलू टमाटर खाना है और उसे तुम शाही पनीर खिलाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी, और जिसको शाही पनीर खाना है उसको आलू टमाटर खिलाओगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। रस लेने के लिए रसा स्वादन करने वाला होना चाहिए। अगर रसपान करना है, परंतु एक ऐसा प्रश्न आज उन्होंने मेरे से कहा, ऐसा प्रश्न कहा, जो बड़े बड़े ज्ञानी उलझे हुए हैं इस प्रश्न में। बड़े बड़े ज्ञानी है ना, वो इस प्रश्न का ख्याल ही नहीं आता है। धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मन में ख्याल आया, ऐसा मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिससे मन को बड़ी खुशी हुई सुन करके।
प्रश्न होना चाहिए, ऐसा प्रश्न जीवन का होना चाहिए जिससे जीव मात्र की सदगति हो। और ये प्रश्न अकेली अनीता का नहीं है, अकेली अनीता शर्मा का नहीं है, ये करोड़ों माताओं का प्रश्न है, अरबों माताओं का प्रश्न है। 4-5 वर्ष पहले किसी देवी ने और भी ये प्रश्न मेरे से किया था। मैं काल पर कथा करने गया तो वहां ये प्रश्न किया किसी सज्जन ने, और वो इनका प्रश्न है कि महाराज स्त्री का जन्म लेने के बाद में, ध्यान देना, इनका प्रश्न है कि स्त्री का जन्म लेने के बाद में क्या दोबारा भी उसको स्त्री बनना पड़ता है? कितना सुंदर प्रश्न है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर तो यह है जो शास्त्रों में विदित है, जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो वेद कहते हैं, बोलो संसार में केवल पुरुष एक है। पूरे जगत में पुरुष कौन है? बोले एक ही पुरुष है। अगर हम अपने को कहें हम तो पुरुष हैं, नहीं, पुरुष कहाँ है? हम भी स्त्री हैं। इसका प्रमाण बताओ। जब ब्रज में महाराज ठहरे हो, महाराज की संरचना हुई, महाराज सोने लगा, सभी गोपियां महाराज में चली गई, देवताओं की पत्नियां महाराज में चली गई। भगवान शिव की थोड़ी व्यवस्था ज्यादा थी, तो शिव की व्यवस्थाओं को संभालने में थोड़ा माता पार्वती को देर लग गई। भोले बाबा की भांग घोट करके रखना, भस्मी ला करके देना, सब व्यवस्था करना, क्योंकि भोले बाबा बड़े अजीब और गरीब थे। पार्वती पे सारा काम करवायो करे। प्रेम से बोलो, आप तो बड़ी भाग्यवान हो, क्योंकि आपके भोले बाबा आप पे सारा काम नहीं करवाते, आपका सारा काम कर देते। प्रेम से बोलो। हाँ, कभी कहेंगे थोड़ा सा चाय बना लो बाबूजी, चलो चाय बना दी। कभी किसी दिन बोले आज तो ना आपके हाथ से कॉफी पीने का मन हो रहा है, जबकि जीवन में क्या कभी नहीं पिया क्या। कितनी सुंदर। अच्छा, चतुराई जितनी आप में है ना, उतनी पहले देवियों में भी नहीं थी। अब कोई किसी को इतना सम्मान देगा कि जी आपके हाथ से ही कॉफी पीने का मन हो रहा है, तो कहोगी कॉफी बनाने के लिए तुझे तुमको खाना बना के खिला देगा। सम्मान दे हुए तो भाई सब कुछ ठीक ठाक हो गई। प्रेम से बोलो। तो बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को, संसार में सब स्त्री क्यों है? जब मां सती रास में देखने जा रही थी माता पार्वती, शंकर भगवान बोले कहां जा रही है? बोल वहां ब्रज में जा रही हूँ, रास आ रहा हो ब्रज में। भगवान भोलेनाथ बोले हमें ले चल। क्या करें? हमें भी ले चल। ना तुम नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? ले चलना। बोलो अरे नहीं जा सकते हो ना। शंकर भगवान बोले अब तक क्यों नहीं जा सकते? तो माता पार्वती बोली बोले मानो बात हमारी, वहां एक पुरुष सब नारी। बोले मानो बात हमारी, वहां एक पुरुष सब नारी।
बोले ना, मुस्कुराते हुए बोले तो फिर एक काम कर, हमें भी नारी बना दे। प्रेम से बोलो। ये नीता जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर है। महाराज जी, नारियों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। बोलो, नारियों को अगर कष्ट भोगना पड़ता तो भगवान भोलेनाथ नारी बनना पसंद नहीं करते। क्या करते? परंतु भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, बोलो हमको भी नारी बना दो। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर के रास में तुम प्रवेश करना चाहोगे तो नर को एंट्री नहीं है। वहां पर एंट्री पुरुष को नहीं है। वहां पर रास में भगवान का जो नित्य रास है, ध्यान देना, ईश्वर का जो नित्य रास है, जो रस मोक्ष देता है, या फिर ये कहिए जो रास 84 लाख योनियों से अलग करता है, वही उसी रास में प्रवेश करने के लिए नारी बनना पड़ता है। इसलिए सुख नारी भाव में है या नर भाव में है, ये सुनिश्चित तुम्हें करना है। अगर नारी इतनी बुरी होती, नारी अगर इतनी बुरी होती तो भगवान से नारी कभी नहीं बनते। दूसरी बात, एक श्लोक गाया, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। बोलो, नारी अगर इतनी ही बुरी होती तो कदापि न लिखते वेद व्यास जी, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। बोलो, जहाँ नारी को पूजा जाता है वहां देवता रमण करते हैं, देवता आते हैं। तो नारी बुरी नहीं है, इसका मतलब नारी जन्म श्रेष्ठ है। इसलिए बंधु, तीसरी बात, ऐसा कभी नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा यत्र नर पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। कहीं लिखा है? पर नारी पूजा, नारी पूजा हर शास्त्र में, हर पुराण में, हर उपनिषद में, हर ग्रंथ में, हर वेद में नारी पूजा का महत्व है। नर पूजा का कोई महत्व विशेष नहीं गाया है, पर नारी पूजा का गाया है। सर सारी बातों व्यवहार में आ जाए। होली पूजा क्या है? नारी पूजा। लक्ष्मी पूजा क्या है? नारी पूजा। नवरात्रि पूजा क्या है? नारी पूजा। देवी पूजा क्या है? नारी पूजा। फिर नारी निंदनीय क्यों? दिमाग से बिल्कुल ये बात हटा देना कि नारी निंदनीय है। बोल, नारी निंदनीय नहीं है, नारी बंधु पूजनीय है। इसलिए हमेशा गर्व करना। अगर स्त्री होने का सौभाग्य भगवान ने दिया है तो गर्व करना चाहिए, क्योंकि इस नर को भी नारी धारण करती है। बंधु ध्यान देना, इस नर को भी नारी धारण करती है। नर कभी नारी को धारण नहीं करता है, गर्भ में रखती है तो नारी धारण करती है। गर्भ धारण कभी नर तो नहीं करता, नारी ही धारण करती है। पति को अगर धारण करती है तो नारी धारण करती है, पुत्र को धारण करती है तो नारी धारण करती है। बोल, नर का काम तो जो है बस अपना जो काम है, काम वासना को सिद्ध किया और छोड़ दिया। अब उस छोड़े हुए को स्वीकार करना, ये नारी की मानता नहीं तो और क्या है? समझो, ये नारी की अगर महानता नहीं है
तो क्या है। इसलिए नारी को तो जितनी बार नतमस्तक हुआ जाए उतनी बार प्रणाम करना चाहिए, तो ही कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बात, तो पहली बात यह है कि नारी बनना एक अहम विषय है कि अगर नारी रूप में हम परिणत हुई हैं, नारी रूप में जन्म मिला है, तो समझ लीजिए आप विशेष भगवान की विशेष कृपा की पात्र हैं, क्योंकि भगवान ने नारी को ही अपने रास में प्रवेश दिया है, नर को प्रवेश नहीं दिया है। और भगवान के रास में प्रवेश करना ही जीवन का लक्ष्य है। और एक और बात, जब तक नारी नहीं बनोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो, जब तक नारी नहीं बनोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष क्यों? मोक्ष का साधन, मोक्ष का साधन रास है। भगवान के नित्य रास में जब जीवात्मा चली जाती है। दूसरी बात, प्रत्येक नर में ध्यान देना, प्रत्येक नर में जो जीवात्मा है, भाई नारी तो नारी है ही, नारी के अंदर नारी प्रवेश है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नारी के अंदर नारी माने नारी के अंदर जीवात्मा प्रवेश है। जीवात्मा भी शब्द का अर्थ नारी है, और जो आत्मा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। और नारी में ही नारी प्रवेश है, तो ये बड़ी बात यह है कि इस नर के अंदर जो विराजमान है, जो जीवात्मा विराजमान है, वो जीवात्मा भी तो नारी है। सोचो वो जीवात्मा कौन है? बोलो वो जीवात्मा भी नारी है। एक और बात कही, बड़ी सुंदर बात। हम लोग प्रवेश करते हैं, जब हमारे नारी होने पर जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, पुण्य बढ़ते चले जाते हैं, रास में हमें प्रवेश मिल जाता है। तो रास में प्रवेश होने के बाद में हमें मोक्ष मिल जाता है, माने जन्म का झंझट है वो खत्म होता है। और वो खत्म कब तक रहता है? भगवान के यहाँ चले गए और भगवान के यहाँ गए, इतना कर्म किया, इतना नाम जपा कि भगवान ने अपने चरणों में बुला लिया। अब जब तक तुम पुण्य करते रहोगे, जितना तुम्हारा पुण्य है, जब तक तुम्हारा पुण्य है, बोल तब तक तुम जो है उसे आनंद से भोगते रहे। बोल जैसे तुम्हारा पुण्य खत्म हुआ तो परमात्मा फिर मिट्टी इकट्ठी करते हैं। परमात्मा फिर मिट्टी इकट्ठी करते हैं। ये जो मिट्टी छोड़ करके यहाँ जाते हैं ना, इसी मिट्टी को दोबारा ग्रहण करते हैं और फिर ये मूर्ति बनाते हैं, ये शरीर रूपी मूर्ति। अब बात आती है कि भाई उस समय भगवान क्या बनाए, नारी बना रहे हैं या नर बना रहे हैं? अब मिट्टी को, अब ये मिट्टी नीचे पड़ी है, इसमें किसी को पता है कि ये स्त्री की मिट्टी है या ये पुरुष की मिट्टी है? पता है कभी विचार किया? भाई मरने के बाद में तो मिट्टी में मिल जाती है ना। एक संत ने गाया भी है, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, सोच रे गुमानी, जल का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। अब जब मिट्टी में मिल गई, पानी में मिल गया, तो इस मिट्टी को अलग अलग कभी क्या रास्ता नहीं है, स्त्री की है पुरुष की है, मिल गई। अब जब मिली हुई है तो भगवान यूं थोड़ी खोजेंगे तो भाई अब मिट्टी है, स्त्री की मिट्टी खोजो सो स्त्री बनानी है, नहीं। भगवान तो सिर्फ मिट्टी को इकट्ठी करते हैं। अब भगवान के विचार पर डिपेंड करता है कि उस समय विचार कैसा आया है। अब विचार के ऊपर मैं एक चर्चा करता हूँ। एक बार एक कुम्हार चाक पर मिट्टी चढ़ा करके बैठा है।
ध्यान देना। कुम्हार चाक पर मिट्टी चढ़ा करके बैठा है, और जब मिट्टी चढ़ा करके बैठा है तो अब सोच रहा है, विचार कर रहा है भाई क्या बनाऊं। तो कुम्हार के मन में विचार आया कि भाई आजकल लोग चिलम बहुत पीते हैं और मैं चिलम बना लेता हूं। प्रेम से बोलो, क्या बना लेता हूं? चिलम बना लेता हूं। चिलम लोग बहुत पी रहे हैं। अचानक जैसे वो चिलम बनाने वाला था, उतने में ही उसकी कुम्हारी आ गई, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने बोला, क्या बना रहे हो ये तुम? बोले, मैं देवी चिलम बना रहा हूँ। बोले, क्यों? बोले, आजकल बहुत लोग चिलम पीते हैं और चिलम खूब बिकेगी धुआंधार। कुम्हार की पत्नी बोली कि वो तो बात सही है, पर सुनो, जो चिलम है वो तो 2 रुपए की बिकेगी या 5 रुपए की बिकेगी? बिकेगी तो तरह की। बोले, बहुत सारी बनानी पड़ेंगी। बोले, बहुत सारी बनानी पड़ेंगी। बोले, इससे तो गर्मी का समय है, चिलम की जगह पे आप जो है ना, चिलम मत बनाओ, सुराही बना लो। चिलम मत बनाओ, सुराही बना लो। बोले, सुराही? बोले, एक ही बड़ी बनेगी और 100 रुपए की बिकेगी या 50 रुपए की बिकेगी। अब कुम्हार ने सोचा चलो ठीक है। अब कुम्हार का उसी समय विचार बदल गया कि भाई अब मैं चिलम नहीं बनाता हूँ और अब तो मैं सुराही बनाता हूँ। और बंधुओं में निवेदन कर दूं, आज उस कुम्हार ने चिलम का विचार त्याग करके सुराही बना दी। सुराही बनकर के तैयार हो गई, पका दी। तो पकी हुई जो सुराही की मिट्टी है वो कहती है, अरे कुम्हार, तूने मुझे क्या बनाना चाहता था और तूने मुझे क्या बना दिया। कुम्हार बोला, मैं तो तुझे चिलम बनाना चाहता था पर मेरा विचार बदल गया, सो मैंने तुझे चिलम ना बना करके तुझे सुराही बना दिया। तो सुराही की मिट्टी कहती है, रे कुम्हार, बोल, तेरा तो केवल विचार बदला। ध्यान देना। कुम्हार, वो सुराही की मिट्टी कहती है, अरे कुम्हार, तेरा तो केवल विचार बदला और मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुम्हार ने पूछा, तेरा जीवन कैसे बदल गया? बोले, अगर तू मुझे चिलम बना देता तो मैं खुद भी जलती और दूसरों का भी कलेजा जलाने का काम करती। मैं खुद भी जलती और दूसरों का भी कलेजा जलाने का काम करती, और तूने मुझे तेरे विचार बदलने ने मेरे को सुराही बना दिया। अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों का भी कलेजा शीतल करती रहूंगी। यह है विचार की महिमा। बोल, केवल विचार बदल जाए। प्रेम से बोलो, केवल विचार बदल जाए। और जीवन में जिसके विचार बदल गए, जिसके विचार श्रेष्ठ हो गए, बोलो वही जीवन की सफलता है। तो भगवान का उस समय विचार पर डिपेंड करता है कि भगवान उस समय तुम्हारे को वो स्त्री बनाना चाहता है या पुरुष बनाना चाहता है। भगवान वो तुम्हें बना देता है जो उसको अच्छा लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी राधे। एक बार प्रेम से बोलो। आइए, बहुत प्यारा सा छोटा सा नाम संकीर्तन भजन और उसके बाद में फिर गोविंद की कथा हम प्रारंभ करेंगे। अपने चरणों में दे दो ठो, अपने चरणों में दे दो ठो, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठो, अपने चरणों में दे दो ठो, बसा लो निज चरणन में, 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 बसा लो निज चरणन में।
बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। ओ चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो। लता पता चाहे गाल बना लो, लता पता चाहे गाल बना लो, लता पता चाहे गाल बना लो, लता चाहे गाल बना लो। चाहे ब्रज का बना लो मोहे मोह, चाहे ब्रज का बना लो मोहे मोह। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन तूने, सौंप दिया अब जीवन तूने, सौंप दिया अब जीवन तूने, सौंप दिया अब जीवन तूने। रखना जिस विधि रखना होवे, रखना जिस विधि रखना होवे, रखना जिस विधि रखना होवे, रखना जिस विधि रखना होवे। सेवा करने नित्य तेरी सेवा करने नित्यो, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे। ओ तेरे चरणों में श्रद्धा रखेंगे, तेरे चरणों में श्रद्धा रखेंगे, तेरे चरणों में तेरे दर्शन करेंगे कुछ वो, तेरे दर्शन करेंगे कुछ वो। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। गोविंद भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, कन्हैया लाल।